जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो कि 2021 का मॉडल पेपर है। एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट एजी 1007 ये सब्जेक्ट कोड है आपका, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं उसी से कुछ क्वेश्चन निकाला हूँ, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गाय के मांस को क्या कहते हैं। तो गाय के मांस को हम लोग क्या कहते हैं? गाय के मांस को बीफ क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। गाय के मांस को बीफ बीफ जो है इसके मांस को कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि देसी गाय का वैज्ञानिक नाम। तो ये होता है बॉस इंडिकस। बॉस इंडिकस जो होता है ये जो है देसी गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है। तो जो पश्मीना ऊन है ये आपकी बकरी से प्राप्त होती है। किससे? बकरी होती है, उसी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम। तो ये होता है कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि अंग्रेजी शब्द एग्रीकल्चर निम्न में से किस भाषा से लिया गया। तो ये है आपका लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका जो कल्चर शब्द है ये आपका मोस्ट है। जिस शब्द के अंत में आपका कल्चर लगा हो समझ लो कि ये लैटिन वर्ड का है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि नर सुअर को क्या कहते हैं। तो जो नर सुअर होता है उसे हम रैम कहते हैं। क्या कहते हैं? रैम। नर सुअर को जो है रैम कहते हैं, इसको आप लोग नहीं, नर सुअर को पूछा है, भेड़ को नहीं, तो ये रॉन्ग है क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा नर सुअर का उसे हम बिग लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग लेट। और नर भेड़ को क्या कहते हैं? तो उसे हम रैम कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान। तो ये है इटावा जिला जो है इसका है, और आगरा क्षेत्र माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भैंस का तापमान कितना होता है। तो ये होता है 101 डिग्री सेल्सियस, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि दोहन की सबसे अच्छी विधि, जो दुग्ध दोहने की सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी है। तो आपकी है पूर्ण हस्त विधि। पूर्ण हस्त विधि जो है ये आपके दूध दोहने की सबसे अच्छी विधि है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि IVRI कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है आपका इज्जत नगर बरेली। कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर बरेली। अगर इसका हम फुल नेम की बात करें तो IVRI इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ है? तो ये आपका जो है इज्जत नगर बरेली में है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि स्वाइन फीवर किसके कारण होता है। ये बीमारी होती है। तो स्वाइन फीवर जो बीमारी होती है ये आपकी वायरस जनित बीमारी है, वायरस के कारण होती है। पशुओं में जो है बीमारी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। तो भेड़ के मांस को जो है हम लोग मटन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटन। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और सुअर के मांस को क्या कहते हैं?
तो इसके मांस को जो है हम लोग पोर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्क। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किस राज्य में भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो ये अपना है यूपी, उत्तर प्रदेश, जो इस राज्य में भैंसों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि एंट्रोटॉक्सिमिया क्या है? तो ये आपका एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम फड़िया रोग। क्या नाम है? फड़िया रोग होता है, जो कि पशुओं में होता है। ये फड़फड़िया रोग जो है एंट्रोटॉक्सिमिया इसे कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें होता क्या है कि पशु के पेट में जो है दर्दनुमा होने लगती है। इससे जो है वो फड़फड़ाने लगता है। इसी को फड़फड़िया रोग नाम दिया गया है। तो एंट्रोटॉक्सिमिया जो है ये आपका फड़फड़िया रोग है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि बक शब्द क्या है? तो जो बक शब्द है ये आपका जो है नर बकरा में प्रयोग किया जाता है। नर बकरा जो है, बकरा में जो है बक शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि श्वेत क्रांति क्या है, यानी संबंधित है। तो ये आपका दुग्ध से संबंधित है। किससे? दुग्ध से। अगर हम इसकी बात करें श्वेत क्रांति के जनक, तो ये हैं आपके श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन साहब इसके जनक हैं। कुरियन, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि गिर एक नस्ल है। गिर एक नस्ल है, तो गिर एक जो है गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय। गिर एक गाय की नस्ल है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि बर्बरी बकरी का उत्पत्ति स्थान। तो जो बर्बरी बकरी होती है इसका उत्पत्ति स्थान बरबरा शहर माना जाता है। बरबरा शहर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि मादा भेड़ के बच्चा देने को क्या कहते हैं? जो मादा भेड़ होता है उसे बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे बच्चा देने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्बिंग। क्या कहते हैं? लैम्बिंग। लैम्बिंग जो है मादा भेड़ को बच्चा देने की क्रिया को लैम्बिंग कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि सानेन एक नस्ल है। तो ये भी आपकी जो है बकरी की नस्ल है। सानेन जो है आपकी बकरी की नस्ल है। इसी को हम दूध की रानी भी कहते हैं। इसी को हम जो है दूध की रानी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि थनैला रोग। क्या दिया है? थनैला रोग जो होता है ये किसके कारण होता है? ये पशुओं में जो थनैला रोग होता है ये किसके कारण होता है? तो जो थनैला रोग है आपका जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु, जिसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। जीवाणु द्वारा जो है थनैला रोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है कि खच्चर का विकास हुआ है, या खच्चर किसका क्रॉस है, इसे भी लिख सकते हैं, यानी किसका संकरण है। तो खच्चर जो है आपका मादा गधा क्रॉस नर खच्चर। इसका जो है क्रॉस है, इससे आपका खच्चर पैदा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमूल का विस्तृत रूप या अमूल का फुल नाम। तो ये होता है इसका फुल नेम
आनंद, आनंद, मिल्क, जब मैं शुद्ध लिख दूं आनंद, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आनंद मिल्क, चलो समझ ले, मिल्क यूनियन, यूनियन लिमिटेड, लिमिटेड, लिमिटेड जो है इसका फुल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए। आज जो क्लास हुई है ये बहुत दिन बाद हुई है, स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी सभी लोगों को बोलता हूँ। अब प्रयास है कि मैं एक वीडियो रोज़ डालता रहूँगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले लोग हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।